भाजपा नेत्री रही नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान के बाद देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रांची में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बिहार सरकार के मंत्री पर जिस प्रकार का हमला हुआ है वो अति निंदनीय है। वो बाल बाल बच गए। झारखंड की सरकार इस पर तुरंत जांच कर तमाम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे। वहीं मंत्री अश्विनी चौबे नुपुर शर्मा को बीच में भूल गए, फिर याद आने पर कहा कि जो हुआ अति दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी को भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैंने कल ही कहा है शाम काल में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बिहार सरकार के मंत्री जो बड़े ही युवा मंत्री हैं वो कल रांची के प्रवास में थे और उन पर जिस प्रकार का हमला हुआ है वो अति निंदनीय है। वो बाल बाल बच गए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। हमारे वो पुत्रवत हैं, हमारे मित्र नवीन जी जो एमएलए रहा करते थे उनके पुत्र हैं और 74 के आंदोलन में हम सभी शागिर्द रहे। मैं भगवान से उसकी दीर्घायु जीवन की भी कामना करते हुए और झारखंड की सरकार से मैं चाहूँगा कि इस पर तुरंत जांच करें, अविलंब उन तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और शांति वातावरण बनाए रखें। बिहार सरकार इस पर अमल करेगी और केंद्र सरकार का भी ध्यान इस पर है, इसलिए उस हमले की मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं। पूरे देश भर में बवाल है, कार्रवाई की मांग करते हैं पूरे देश में। मैंने कहा ना कि पूरी तरह से झारखंड सरकार इस पर अविलंब कार्रवाई करे। ये झारखंड रांची की घटना है और जिस प्रकार से अराजकता झारखंड में हुआ है ये अति निंदनीय है और इसकी जांच केंद्र सरकार भी पहल, राज्य सरकार, बिहार सरकार, सब लोग पहल करके केंद्र सरकार इस पर पूरी संज्ञान लेगी। सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता को निष्कासित करने के बावजूद जो है भागलपुर में भी इसका असर देखने को मिला, अधिकांश दुकानें भी बंद रही, पर क्या कहेंगे? क्या चीज़ का? सर, नुपुर शर्मा को जो है निष्कासित करने के बावजूद जो है यहाँ पर अधिकांश दुकानें भागलपुर में भी बंद देखने को मिली, पर कुछ कहेंगे? विरोध प्रदर्शन किस चीज़ का? नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। कौन नुपुर शर्मा? राष्ट्रीय, अच्छा, नुपुर शर्मा जी। भाई, इस पर कुछ कहना आज के दिन में शोभा की बात मुझे नहीं लग रहा है। जो हुआ है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता को आपने देखा होगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अब हम आपको भागलपुर स्मार्ट सिटी में रहने वाले बीए पास चिकन वाले से मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, सुल्तानगंज के रहने वाले अनंत सिंह और बरारी के शुभम आनंद, जिन नौकरी नहीं मिलने पर छोटे से ठेले में चिकन चावल के स्टॉल से छोटी सी शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई में टॉपर आने वाले अनंत कहते हैं कि पढ़ाई खत्म कर नौकरी के लिए दर बदर भटकने के बाद उन्हें प्राइवेट नौकरी को ठुकराते हुए खुद का नया स्टार्टअप करने की चाहत हुई। एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनंत और शुभम की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने खुद के दम पर कुछ करना चाहा और बैंक से लोन लेकर खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट होने के बावजूद जब सड़क पर डोर टू डोर जाकर चिकन बेचने निकले तो प्रथम दौर में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोनों युवाओं ने कहा कि परिवार के लोग तरह तरह की बातें करने लगे और लोग उन पर कटाक्ष भी करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिले के मेडिकल कॉलेज के पास अपने चिकन चावल की रेहड़ी लगाकर शहरवासियों को अपने जायके का स्वाद चखाया। वे कहते हैं पहले तो मुश्किल से 10 से 20 प्लेट चिकन ही बिक पाई, लेकिन कुछ माह के बाद उनके चिकन चावल लोग चाव से खाने लगे। इस सफ़र की अगर बात की जाए तो मेरी शुरुआत भागलपुर से ही हम पढ़े हुए हैं और ये डीएवी स्कूल बरारी में है। तो ग्रेजुएशन इसके बाद हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, और हमारा ऑनर्स हिस्ट्री और क्लासिकल म्यूजिक से हमने ग्रेजुएशन किया है और फिर हमने बीएड की भी तैयारी की और बीएड भी हमारा कंप्लीट है। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये हम दोनों साथी हैं और हमने ये पहले ही सोचा हुआ था कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर नौकरी में अगर विलम्ब होता है या किसी चीज़ की अगर कोई आर्थिक रूप से अगर परेशानियाँ आड़े आ रही हैं तो कुछ न कुछ जो है ऐसा काम किया जाए जिससे कि आम जनों से लेकर जिससे आम जनों को भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम जनों को भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी कुछ फिनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है।
तो ये कॉन्सेप्ट हम दोनों मिलकर बात किए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं ये ठीक है एक सस्ता एक अच्छे रेट में, आज के समय में आप देखते हो कि 50 रुपये 60 रुपये की कोई कीमत नहीं है, और एक अच्छे रेट में 60 रुपये में आपको घर जैसा खाना, सबसे बड़ी बात घर जैसा खाना, शुद्ध सारा मसाला, सारा पिसा हुआ सारा मसाला खड़ा लेकर हम लोग पिसवाते हैं। खुद ये हमारे शेफ़ हैं, सब साथ में ये सारे हम लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग आए हैं इधर उधर से, सारे लोग भी दिल्ली में ही रहते थे। हमने बुलाया उन्हें कि आइए हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। तो हम 60 रुपये में, चाहे वो आम जन हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, गरीब मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबों के लिए अवेलेबल है। 60 रुपये बस कीमत है। बस हम यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इससे कि कम से कम ये हो कि आम लोगों को भी हमारे मतलब पेट भरे, वो भूखा पेट ना सोए, और दूसरी बात ये है कि इससे हमें भी कुछ ना कुछ जो है आर्थिक रूप से हमें भी मदद मिले। सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने बोला कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, तो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक अगर मैंने किया है, तो अगर सही तरीके से हमने शिक्षा लिया है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि सही शिक्षा लेने का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हम किसी भी काम को ग्राउंड टू अर्थ हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम कैसे जानेंगे उस चीज़ को। जैसे आपने बोला कि हम किसी बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं, 5 लाख लगा देते, 10 लाख लगा देते, 20 लाख लगा देते। यहाँ देखिए ये 20-25। इसके पीछे का जो हमारा मोटो है वो यही है कि जो आम जन हैं, आम लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ कितने रिक्शे वाले सब रिक्शा स्टैंड लगा के रखे हुए हैं। तो हमारा यही मकसद था कि आम जन तक खाना पहुँचे सस्ते में, घर का बना हुआ चिकन चावल लोगों तक पहुँचे। जी हम और हमारे मित्र हैं, और हम दोनों प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल बरारी भागलपुर से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। बाद के समय में हमारा जो 12th हुआ वो बोकारो पब्लिक स्कूल से हुआ, बोकारो से। और बाद में मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए मैं कोटा भी गया था, मेडिकल की तैयारी भी की। लेकिन मतलब अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तो समझ सकते हैं कि फ़ी कितनी हाई होती है मेडिकल कॉलेज की। तो इस वजह से बाद में हमने उस चीज़ से आगे बढ़कर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया, और उसके बाद फिर ये सब कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया है। ये कुछ अलग करने की सोच हमेशा से रही है, और हम तो इसी सोच को आगे बढ़ा करके आगे ले जाने के लिए हमारा ये भी कंसेप्ट है आगे चल के कि एक जगह से इसको दूसरे जगह लगाएं, फिर तीसरे जगह लगाएं। तो इसी कंसेप्ट पे भी काम चल रहा है, और मार्केट का वैसा रिस्पांस भी मिल रहा है। प्रारंभिक दौर में तो चाहे वो समाज हो, परिवार हो, सबका सुनना पड़ा ताना बाना कि ये क्या कर रहे हो, ये किस धंधे में घुसा है आप। तो प्रारंभिक समय में सबका सुनना पड़ा, लेकिन उस चीज़ को सुनते हुए जो हमारा लक्ष्य था उस पर हम आगे बढ़ते गए, और आखिरकार ये आज इसको हम पूरा कर पाए हैं। मतलब ज़्यादा सही होता है। शुरुआत से ही हमारी एक सोच थी कि साथ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये 6-7 क्लास से ही जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग गाना बजाना में काफ़ी आगे रहे। DAV को मैंने काफ़ी सारा प्राइज़ दिलवाया है स्कूल को, सिंगिंग के तौर पे, क्लासिकल डांस के तौर पे। आपको बता दें, अनंत ने भागलपुर की DAV स्कूल में पढ़ाई की है। रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले अनंत में बचपन से पढ़ाई का लगाव रहा, इसलिए वो अपने आगे की पढ़ाई करने दिल्ली गया और वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में अरविंदो कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई की। पर नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने B.Ed की भी पढ़ाई की, फिर भी सफलता नहीं मिली। वहीं शुभम आनंद व्यापारी परिवार से आते हैं। उन्होंने तिलका मांझी विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। शुभम आनंद और अनंत बचपन के साथी होने के कारण व्यापार की शुरुआत की और कहा कि प्रदेश में व्यापार की स्थिति काफी लचर है। हालांकि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं और वे लोग मेहनत कर स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए एक विजन भी तैयार किया है। अनंत और शुभम ने सभी पढ़े लिखे युवाओं से अपील की कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का जज्बा लोगों के अंदर होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वे धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और BA पास चिकन चावल के नाम से कई जगहों पर अपना स्टॉल खोलेंगे। भागलपुर में केंद्रीय राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्वनी चौबे ने नगर वन योजना का उद्घाटन सैंडिस कंपाउंड में औषधीय वृक्ष लगाकर किया। अश्वनी चौबे ने कहा कि यह हिंदुस्तान का पहला नगर वन है जिसका उद्घाटन मोदी कैबिनेट के मंत्री द्वारा हो रहा है। वो स्थल भागलपुर है। देश में अस्थायी ऑक्सीजन मिले, इसके लिए पौधारोपण जरूरी है। हमें 33% वन लगाने की जरूरत है,
तभी ऑक्सीजन बेहतर मिल सकेगा। भागलपुर में शहरी क्षेत्र में या आसपास नगर वन का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से इसका विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से बढ़ते प्रदूषण व ऑक्सीजन को बेहतर बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। नगर वन जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हिंदुस्तान का ये पहला नगर वन किसी मोदी कैबिनेट के मंत्री के द्वारा उसका शुभारंभ हो रहा है, तो वह स्थल भागलपुर नगर वन है। भागलपुर नगर वन योजना, जिसमें देश में हम 1000 नगर वन जो ऑक्सीजन से कोविड के कालखंड में लोग छटपटाते रहते थे, तो अस्थाई ऑक्सीजन लोगों को मिले, उसके लिए वृक्ष का वृक्षारोपण, पौधारोपण और वृक्ष का और जंगल का रक्षा करना, ये हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। आज देश में जहाँ मुश्किल से 20% ही वन है, उसमें भी झाड़ी बहुत ज़्यादा भी है। बिहार में केवल 6% वन है, जिसमें अगर मूलतः वन कहा जाए तो 3% है। तो हमें 33% वन लगाने की ज़रूरत है। तभी जो प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो के सम्मेलन में कहा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैला गैस है, और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। इसके लिए हमें वृक्षारोपण पर बल देना है। और मैंने आज ये नगर वन अपने इस अंग जनपद के पुण्य श्लोक और आज़ादी के 75वें महोत्सव पर, जहाँ हम सरोवर, अमृत सरोवर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहे हैं। भागलपुर में उस नगर वन में भी सरोवर को डेवलप किया जाएगा। वहीं हम ऐसे आज़ादी के ऐसे महान पुरुष इस जिला के, ऐसे शहीद तिलका मांझी, उनकी स्मृति में, बाबू सियाराम सिंह की स्मृति में। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9973348386। पहचान बनाना है, कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन।
बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार सख्ती दिखा रही है। इसको लेकर आज बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई। इसी कड़ी में भागलपुर के सेंट्रल जेल और कैंप जेल में घंटों छापेमारी की गई। अचानक हुई इस छापेमारी से जेल में हड़कंप मच गया। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने कैदी वार्डों को बारीकी से खंगाला। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि तड़के निर्देश मिला था, फिर 2 टीम बनाकर दोनों जेलों में 3 घंटे छापेमारी की गई। सभी वार्डों की जांच की गई। कहीं से आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी नहीं हुई है। सिटी एसपी के नेतृत्व में चले छापेमारी में डीडीसी, सिटी एएसपी, एसडीएम, एडीएम समेत 6 थानों की पुलिस शामिल थी। तड़के सुबह निर्देश प्राप्त हुआ था वरीय स्तर से कि जो भागलपुर में जो 2 जेल है, शहीद जुब्बा साहनी और विशेष केंद्रीय कारा, उसमें रेड करना है। तत्काल टीम का गठन किया गया और 2 टीम बनाई गई। दोनों टीमों ने करीब 3 घंटे तक दोनों जेलों में छापेमारी की। सारे वार्ड्स चेक किए गए और इसमें डीडीसी महोदया थी, इसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी थे, एडीएम साहब लोग भी थे और एएसपी सिटी थे और 6 थानों के थानेदार भी थे। कुछ बरामदगी नहीं हुआ और सभी वार्ड्स का चेक किया गया। हॉस्पिटल वार्ड भी चेक किया गया और कैंटीन्स भी चेक किए गए। सभी जगह हम लोगों ने जा कर चेक किया। कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुआ है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा सैंडिस कंपाउंड में सुबह होने वाले योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां पर आम लोगों के साथ योगासन किया गया। वहीं इस अवसर पर मंत्री ने आम लोगों से योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग करने से कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कोरोना काल में भी योग से काफी राहत मिली थी। योग में कई तरह के आसन है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये डॉल्फिन का क्षेत्र है, इसको बचा के रखना, इस धरोहर का संरक्षण करना हम सब लोगों की जवाबदेही है। और मुझे प्रसन्नता है कि बिहार के राजवा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया। श्री नीतीश कुमार जी, हम उनके कैबिनेट के मंत्री भी रहे लगभग 8-9 वर्षों तक। इस भागलपुर में 5 बार आपने सेवक भी मुझे बनाया। मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही जुड़ा हुआ और इसी क्षेत्र से गुरु वशिष्ठ की धरती से जिला नोटरी संघ भागलपुर के 25 वर्ष पूरा होने पर जिला विधिक संघ के पुस्तकालय भवन में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रुद्र नारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भागलपुर जिले के नौगछिया, कहलगांव और भागलपुर सदर के नोटरी पदाधिकारी मौजूद थे। उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित रजत जयंती समारोह में सभी वक्ताओं ने जिला नोटरी संघ भागलपुर के 25 वर्ष पूरे होने के कार्यकाल पर प्रकाश डाला और जिला नोटरी संघ के सभी सदस्यों से आपसी एकता बनाकर कार्य करने की बात कही गई। हम जिला नोटरी संघ भागलपुर के महासचिव मुकुंद राय दास अपना बयान दे रहे हैं कि हमारे संघ में जो भी जितने भी नोटरी पदाधिकारी गण हैं, सदर, नौगछिया, कहलगांव, सबके सबका लाइसेंस मिलता है हम लोगों को राज्यपाल से और बिहार गजट में इससे और समाचार छपती है। उस तरह से बिहार गजट में हम लोगों का नाम छपता है। पूरे बिहार में हम लोग जाने जाते हैं कि भागलपुर जिला में मुकुंद राय दास जो है नोटरी है। थोड़ा तेज बोलिए। नोटरी पब्लिक का रजत जयंती है, 25वां साल पूरा हुआ है। उस उपलक्ष्य में मैं विमल कुमार विमल, महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर, मुझको विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। मैं आया हुआ हूँ, उनके समस्याओं को मैं सुन रहा हूँ और उसका निदान कैसे होगा मैं उस पर प्रकाश डालूंगा जब मेरा बारी आएगा। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा की है? आज जो नोटरी, इन लोगों ने तो एक स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस के अवसर पर यह बात जो है लाने का काम किया है कि इन लोगों का किस तरह से और जो यानी कि लीगल नोटरी नहीं है वो किस तरह से इन लोगों के अधिकारों को छीन रहा है। जो अधिकार इन लोगों को मिला है वह इलीगल रूप से इन लोगों के अधिकारों को छीन रहा है। उसको कैसे बचाया जाए, सेफ कैसे।
जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा बटेश्वर स्थान में गंगा घाट पर सैकड़ों लोगों को डूबने से बचाने से चिंतित होकर गंगा के घाट पर फाइबर का ट्यूब और रस्सी रखा गया। इससे किनारे में एक खूंटे में रोज बांध कर रखा जाएगा, जिसे गंगा स्नान के दौरान डूबते हुए व्यक्ति की तरफ उसमें बांधे हुए रस्सी के एक छोर पकड़कर फेंक देगा तो डूबते हुए व्यक्ति की जान बच सकती है। सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि ट्यूब और रस्सी का प्रयोग कर भागलपुर में करीब 50 लोगों की जान बचाई गई है। उन्होंने कहा कि बरारी घाट में पिछले 3 साल में जीवन जागृति के प्रयास से डूबते हुए व्यक्ति में से एक की भी जान नहीं गई। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। बचाने वालों को संस्था की तरफ से 500 रुपये इनाम की भी घोषणा की गई। डूबते हुए व्यक्ति को कैसे ट्यूब से बचाया जाए, इसका मॉक ड्रिल करके भी बताया गया। भागलपुर जिले में मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 का ऑडिशन स्थानीय होटल में किया गया। इस ऑडिशन में भागलपुर जिला के अलावे गया, कटिहार, बांका, कहलगांव जिले से आए तकरीबन 65 मॉडलों ने अपने जलवे बिखेरे। मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ सीजन भागलपुर सीजन 3 के ऑडिशन के ऑर्गेनाइजर शाहिद स्मिथ और को ऑर्गेनाइजर सागर सिंह थे। वहीं निर्णायक की भूमिका में शुभम, आतिफ, शिवशंकर, अमीषा भारती थी। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर शाहिद स्मिथ ने बताया कि कार्यक्रम को कराने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देना एवं मॉडलिंग के बारे में जानकारी देना। वहीं उन्होंने कहा कि जो इस मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 के ऑडिशन में अच्छा करेंगे उन्हें आगे के प्रतियोगिता के लिए मौका दिया जाएगा।